जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है राजस्थान लैब असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 9 और 10 मई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का वह क्षेत्र जो कभी गुर्ज रत्रा के नाम से जाना जाता था वर्तमान में क्या कहलाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और राजस्थान का वह क्षेत्र जो कभी गुर्ज रत्रा के नाम से जाना जाता था वर्तमान में क्या कहलाता है। तो वर्तमान में कहलाते हैं मारवाड़। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। चलिए बताएंगे आप। तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। तो ये लड़े गए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि खातौली का युद्ध महाराणा संगा और किसके बीच जो है न लड़ा गया था। तो खातौली का जो युद्ध है ये 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया। तो ये लड़े गए थे इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, इब्राहिम लोदी के बीच लड़े गए। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सबसे अंत में कौन सा क्षेत्र जो है ना शामिल हुआ था। तो राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सबसे अंत में कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ। तो सबसे अंत में शामिल हुआ था सुनील टप्पा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, सुनील टप्पा हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा स्थित है। तो याद रखेंगे कि राजस्थान के किस जिले में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके हनुमानगढ़ में। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हनुमानगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बगरू नामक प्रसिद्ध हस्तकला राजस्थान के किस शहर से जुड़ी है। तो याद रखेंगे कि बगरू नामक प्रसिद्ध हस्तकला राजस्थान के किस शहर से जुड़ी है। तो ये जुड़े हुए हैं जयपुर से। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, जयपुर से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे व्यापार मार्गों पर नियंत्रण पाना। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राजस्थान के किस लोक देवता को पीरों के पीर के नाम से जो है ना जाना जाता है। तो राजस्थान के किस लोक देवता को पीरों के पीर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे रामदेव जी। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में किसानों का सबसे प्रसिद्ध आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन किस रियासत में हुआ था। तो याद रखेंगे ये हुए थे आपके मेवाड़ वाले रियासत में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मेवाड़ वाले रियासत में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राजस्थान का गणगौर त्योहार मुख्य रूप से किसकी पूजा को समर्पित है। तो राजस्थान का गणगौर त्योहार मुख्य रूप से किसकी पूजा को समर्पित है।
तो ये समर्पित हो जाएंगे भगवान शिव और पार्वती। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि राजस्थान का कौन सा शहर सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का कौन सा शहर सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो 11th क्वेश्चन का सही जवाब जोधपुर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, जोधपुर हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि ढोला मारू राजस्थान की किस शैली की प्रसिद्ध प्रेम कथा है। तो ढोला मारू राजस्थान की किस शैली की प्रसिद्ध प्रेम कथा है। तो ये हो जाएंगे मारवाड़ शैली के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मारवाड़ शैली के होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राजस्थान में सांभर झील का निर्माण किस नदी के पानी से हुआ है। चलिए बताएंगे आप कि राजस्थान में सांभर झील का निर्माण किस नदी के पानी से हुआ है। तो याद रखेंगे मेंथा और रूपनगढ़। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप कि राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो याद रखेंगे ये आपके हो जाएंगे जैसलमेर में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का केला देवी मेला किस स्थान पर जो है ना लगता है। तो राजस्थान का केला देवी मेला किस स्थान पर लगता है। तो याद रखेंगे ये लगते हैं आपके करौली में। ऑप्शन ए सही जवाब है, करौली में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। तो राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे राम देव जी को। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है राजस्थान में बीकानेर शहर की स्थापना किसने की थी। तो राजस्थान में बीकानेर शहर की स्थापना किसने की थी। तो राजस्थान में बीकानेर शहर की जो स्थापना किए थे, इनकी स्थापना किए गए थे किसके द्वारा। तो आप लगाओगे राव बिक्का के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राव बिक्का के द्वारा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राजस्थान के किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो याद रखेंगे राजस्थान के किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे, उदयपुर को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, उदयपुर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि राजस्थान में गवरी नृत्य मुख्य रूप से जो है ये किस जनजाति से जुड़ा है। तो राजस्थान में गवरी नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति से जुड़ा है। तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, भील हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, भील होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राजस्थान का अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत की दरगाह है। तो राजस्थान का अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत की दरगाह होगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन सी करेंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती के हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर स्थल का यहाँ पे दर्जा प्राप्त है। तो राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। तो ये प्राप्त हो जाएंगे आपके चित्तौड़गढ़ किला को। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, चित्तौड़गढ़ किला हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की प्रसिद्ध मीनाकारी कला का मुख्य केंद्र कौन सा शहर है। तो याद रखेंगे कि राजस्थान की प्रसिद्ध मीनाकारी कला का मुख्य केंद्र कौन सा शहर होगा। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे, जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, जयपुर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार नहीं की
और उसे कर देने से मना कर दिया। तो याद रखेंगे कि राजस्थान के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार नहीं की और उसे कर देने से जो है मना कर दिया। तो याद रखेंगे यह कौन से शासक थे, तो महाराणा कुंभा थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र खारा पानी के नाम से जो है जाना जाता है। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र खारा पानी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे हो जाएंगे सांभर झील। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब सांभर झील होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका है कि 12मासा गीत राजस्थान के किस लोक साहित्य का हिस्सा है। तो 12मासा गीत राजस्थान के किस लोक साहित्य का हिस्सा होगा, तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, बिरहत गीत हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, बिरहत गीत होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि राजस्थान के किस शहर को चित्तौड़ की वैभवशाली विरासत का प्रतीक जो है ना माना जाता है। तो राजस्थान के किस शहर को चित्तौड़ की वैभवशाली विरासत का प्रतीक माना जाता है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, चित्तौड़गढ़ होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में नवरात्रि के अवसर पर किए जाने वाले गरबा नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो राजस्थान में नवरात्रि के अवसर पर किए जाने वाले गरबा नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, गुजरात से हुई। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुजरात से हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान की प्रसिद्ध कठपुतली नृत्य शैली किस शहर से जुड़ी है। तो राजस्थान की प्रसिद्ध कठपुतली नृत्य शैली किस शहर से जुड़ी है, तो ये जुड़े हुए हैं किस शहर से, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, उदयपुर से हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न है कि राजस्थान के किस लोक संत ने धोला मारू की रचना की थी। तो राजस्थान के किस लोक संत ने धोला मारू की रचना की थी, तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन, तो अज्ञात हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अज्ञात होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या है कि राजस्थान में भीलवाड़ा शहर किस नदी के जो है ना किनारे बसा है। तो राजस्थान में भीलवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो ये आपके कोठारी के किनारे बसे हुए हैं। ऑप्शन सी है सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान का हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो राजस्थान के हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो राजस्थान के हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था यह युद्ध हुए थे 1576 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1576 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान के किस शहर को रंगीला राजस्थान का सबसे रंगीला शहर माना जाता है। तो राजस्थान के किस शहर को रंगीला राजस्थान का सबसे रंगीन शहर माना जाता है, तो ये माने जाते हैं जयपुर को। ऑप्शन ए सही जवाब है, जयपुर को माने जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राजस्थान में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने किस शहर की स्थापना की थी। तो राजस्थान में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने किस शहर की स्थापना की थी, तो यह किए थे जयपुर शहर की स्थापना। ऑप्शन सी सही जवाब है, जयपुर शहर की स्थापना की है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।